सोचिए, एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी जान देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर दी, जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ सबसे साहसी क्रांतिकारी कदम उठाया और जिसने फांसी के फंदे को भी गर्व के साथ लगाया। यह कहानी है अमर शहीद अशफाकुल्ला खान की। तो फटाफट से जाइए ऐसे महान क्रांतिकारियों से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अशफाकुल्ला खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम शफीकुल्ला खान और माता का नाम मजहरुन्निसा था। वे एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन उनके अंदर बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और हर भारतीय के दिल में आज़ादी की आग जल रही थी। अशफाकुल्ला खान पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका मन केवल किताबों तक सीमित नहीं था। वे अपने आसपास हो रहे अत्याचारों को देखकर बहुत परेशान होते थे और कुछ बड़ा करने की कोशिश करते थे। अशफाकुल्ला खान का जीवन उस समय बदल गया जब उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। बिस्मिल जी एक महान क्रांतिकारी थे और उन्होंने अशफाकुल्ला खान के अंदर छिपी देशभक्ति को पहचान लिया। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, जो धर्म और जाति से ऊपर उठकर केवल देशभक्ति पर आधारित थी। दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। उनका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना। अशफाकुल्ला खान का नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ काकोरी कॉन्स्पिरेसी के कारण। यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जब क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन से अंग्रेजों का खजाना लूट लिया था। इस योजना में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और कई अन्य क्रांतिकारी शामिल थे। इस घटना का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए धन जुटाना था। काकोरी कांड ने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। काकोरी कांड के बाद अशफाकुल्ला खान कुछ समय तक फरार रहे, लेकिन विदेश जाकर मदद लेने की भी योजना बनाई, लेकिन अंत में वे पकड़े गए। उनकी गिरफ्तारी उनके ही एक परिचित के विश्वासघात के कारण हुई। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने साथियों के खिलाफ कोई जानकारी नहीं दी। वे अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे और हर कठिनाई का सामना बहादुरी से किया। अंततः अंग्रेजों ने अशफाकुल्ला खान को फांसी की सजा सुनाई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि उन्हें अपने देश के लिए मरने का कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने अपने जीवन को भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया। अशफाकुल्ला खान एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान भी थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उनकी और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि देशभक्ति किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। वे मानते थे कि आज़ादी हर इंसान का अधिकार है और इसके लिए हर बलिदान छोटा है। आज भी अशफाकुल्ला खान का नाम गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है और अपने देश के लिए कितना कुछ किया जा सकता है। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, बल्कि इसके लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अशफाकुल्ला खान एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने जीवन का हर पल देश के नाम पर कर दिया। उनका साहस, त्याग और देशभक्ति हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक इतिहास जानने के लिए जुड़े रहें, क्योंकि हमारे देश के वीरों की कहानियाँ कभी पुरानी नहीं होती।